वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कृष्णांत एकेडमी। और दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ रोहिंग इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूं आपके लिए दो टॉपिक। दोस्तों ये टॉपिक तो भले दो हैं लेकिन इनका कॉन्सेप्ट एक ही होगा। क्या देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर में करंट कैसे फ्लो होती है पहली बात तो वो, और उस फ्लो ऑफ करंट के थ्रू जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसका पैटर्न कैसा होगा, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इट मींस दैट कि थ्रू दिस रूल we can able to identify the pattern of the magnetic field as well as the direction of the magnetic field। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने और जिन भी मेरे स्टूडेंट्स ने प्यारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को अपने जितने छोटे भाई बहन सबको इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल पे अभी तुरंत आपके वीडियो को देखना शुरू कर दे। ठीक है, तभी तो उनको भी प्रॉफिट होगा इस वीडियो से, पर्टिकुलर वीडियो से। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल हमारा ये कहता है, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना स्ट्रेट वायर लेता हूं, इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। राइट, ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ए और बी। और अब अगर मैं इस स्ट्रेट वायर को एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, बैटरी सोर्स से कनेक्ट होने पे हमारी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं एक टर्मिनल को इधर से लाया और एक बैटरी सोर्स है मेरे पास ये और ये, फॉर एग्जांपल ये V वोल्ट की एक बैटरी है, ये बड़ा वाला क्या शो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा वाला क्या शो करता है, नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं A टर्मिनल को पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट कर दिया, B टर्मिनल को हमने नेगेटिव सोर्स से कनेक्ट कर दिया, भाई तू भी कनेक्ट हो जाएगा। राइट, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, द करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू A and through A the current flow back to the point B and again turn to the battery source। ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल प्ले करेगा। आप जानते हो कि क्लोज्ड वायर या क्लोज्ड सर्किट में ही करंट फ्लो करती है, कहीं से भी करंट हमारा सर्किट ब्रेक हुआ करंट फ्लो नहीं करेगा। इतनी चीज तो क्लियर हुई। अब बताते हैं सर हमने करंट मतलब स्ट्रेट वायर ले लिया, इस पे करंट कैरी भी करा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मैं जज करूंगा, क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा कि सर कि ड्यू टू द करंट a magnetic field produced nearby the current। it means that कि करंट जब भी किसी पर्टिकुलर वायर पे फ्लो करता है तो उसके थ्रू ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट होता है। और वो कैसे जनरेट होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा करना होगा एक्सपेरिमेंट। देखिए क्या कि अगर मैं एक स्ट्रेट वायर, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्ट्रेट वायर है एग्जांपल के तौर पे, अब मैं स्ट्रेट वायर को एक कार्डबोर्ड लिया मैंने, उस कार्डबोर्ड के बीचों बीच होल्ड कर दिया, अब इस स्ट्रेट वायर को मैंने इससे के पास करा दिया। अब ये मेरा एक कार्डबोर्ड है और ये मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो नीचे से गया। अब ये मेरा टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, इन दोनों को लेके आए और बैटरी सोर्स से अटैच कर दिया। राइट, इतना काम कर लिया। अब हुआ क्या, जब इतना काम मैंने किया तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर में थोड़ी सी आयरन की फिलिंग्स, जो आयरन के बुरादे होते हैं, जो लकड़ी के बुरादे होते हैं, ऐसे ही आयरन के कुछ बुरादे होते हैं। आप जाओगे ब्लैकस्मिथ की शॉप पे, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो जब मैं आयरन की कुछ फिलिंग्स को लेके आया और मैंने स्प्रेड ओवर दिस कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड पे मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, स्प्रेड कर दिया। अभी वो इररेगुलर पैटर्न में, जहां ज्यादा गिर गया वहां गिर गया, जहां नहीं गिरा वहां नहीं भी गिरा, कुछ इररेगुलर पैटर्न है। इट मींस दैट कि अगर मैं इसको इस तरीके से रखूंगा, देखो ये इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड रखा है, ठीक है, और यहां पे छोटा सा मैंने होल किया और ये अंदर गया है। राइट, समझ में आ गई चीजें को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नाउ अगेन आई प्लग ऑन, मतलब यहां पे मेरा स्विच होगा, ठीक है, ये मेरा स्विच है और आई प्लग ऑन, मैंने यहां पर इसको ऑन कर दिया, ऑन पोजीशन में इसको रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही करंट यहां से A टू B, ध्यान दीजिएगा, करंट फ्लो फ्रॉम A टू B, अगर मेरी करंट A से B में फ्लो करती है तो व्हाट आई ऑब्जर्व, व्हेन आई टेक द मैग्नेटिक कंपास नियर द कंडक्टर, when I take the magnetic compass near the conductor, the compass will start deflection, वो स्टार्ट हो जाएगी डिफ्लेक्ट करना, यहां से वहां से डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। और
इससे इसके साथ ही साथ along with the deflection of the compass needle, इसके साथ साथ क्या होगा, जो मैंने एक आयरन की फिलिंग को स्प्रिंकल किया था उस कार्डबोर्ड के ऊपर, the same iron fillings was adjusted in a appropriate pattern. मतलब क्या कि जो आयरन की फिलिंग इसके ऊपर मैंने स्प्रेड की हुई थी, इस मान लो ये मेरा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन है, अब मैं जो उसको आयरन की फिलिंग स्प्रिंकल की थी, क्या हुआ, वो एक एप्रोप्रिएट पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। और वो कौन सा पैटर्न होगा, वो होगा सर्कुलर पैटर्न। दैट इज, ये आप बोल सकते हो आयरन फिलिंग्स आर अरेंज इन कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में होंगी, और इन पूरे कंसेंट्रिक सर्कल्स का एक सेंटर पॉइंट होगा, क्या, वो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर का वो पॉइंट जहां पे कार्बन अटैच है, वो एंड, जैसे मान लो ये था, तो ये वाला जो एंड आप देख रहे हो ना, ये वाला एंड, ये पॉइंट उसका सेंटर होगा, और यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, द सर्कल्स whose center point only one but their radius are different, that is known as the concentric circles. Or the same pattern was formed by all the rings, all the circles which are made up by the iron fillings. Or it is only because of when the current was start flowing. यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि जब भी करंट हमारी फ्लो होगी किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर वायर में, और उसके अराउंड मैंने अगर आयरन की फिलिंग को स्प्रेड कर दिया है, तो क्या होगा, वो जो आयरन फिलिंग्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। बट द कांसेप्ट इज नॉट स्टार्ट, क्या, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जो एमएफ है, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे डिसाइड होगी, इसकी क्या डायरेक्शन होगी। द कांसेप्ट इज दैट कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहली बात। दूसरी बात कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड, दैट मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन, ये मैग्नीट्यूड किस किस पे डिपेंड करेगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर गिवन ओनली बाय द सिंगल रूल नोन एज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए फटाक से। अरे मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का यूज कर दिया। कैसे, ये देखिए, आपने चैनल को जैसे ही लाइक किया, आपने वीडियो को जैसे ही लाइक किया, आपने क्या दबाया, थंब, और यही मेरा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है। कैसे, वो देखिए, ये थंब दिख रहा है आपको, ये थंब दिख रहा है। अगर मैं इसमें अपना एक मार्कर डालूं तो क्या दिख रहा है, मार्कर का ये जो व्हाइट वाला, क्या ऐसा बता देता हूं, मार्कर का जो ये निप है ऊपर, ये देखिए निप है, इसी निप से तो मैं लिखता हूं ना। अगर मैं बोलूं, क्या बता दूं, मेरा इंक सूख जाएगी। अगर मैं इस निप के थ्रू में बता दूं कि मेरा करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, अगर ये मेरा थंब, ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये मैं अगर आपको थंब बना रहा हूं ऐसे करके, ये मेरा फिंगर है, ठीक है, और ये, अब मैं इस फिंगर को ऐसे करके मैंने कर्ल भी किया हुआ है, ठीक है, ये, और ये मेरा थंब। अब तो समझ में आ रहा है, ये मैंने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने ऐसे किया हुआ है, ये अगर मेरा जो थंब है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा था, तो थंब रिप्रेजेंट द करंट कैरिंग द करंट, कंडक्टर या वायर कैरिंग द करंट। ये मेरा थंब रिप्रेजेंट करता है वो तार जिससे मेरा करंट फ्लो हो रहा है। और जो थंब का डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इट मींस दैट पर्टिकुलर कंडक्टर कैरिंग द करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो मेरा कंडक्टर क्या कर रहा है, करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये बात समझ में आई। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रेट वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या दिखाएगा कि मेरा करंट कहां फ्लो कर रहा है, अपवर्ड की तरफ। लेकिन दोस्तों कहते नहीं है कि अंगूठा तो यहां है लेकिन चारों की चारों फिंगर मेरी तरफ है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, ये कर्ली फिंगर्स है, क्या है, कर्ली, कर्व करते हुए आ रही है, तो मैं इसको बोलूंगा कर्ली फिंगर्स, ठीक है। और ये क्या हुआ मेरा थंब। अब यहीं से स्टार्ट होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या कि इफ, ध्यान सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए, मैं हिंदी में बताऊंगा उसको। इफ द स्ट्रेट कंडक्टर was in the direction of thumb and carrying the current, then the magnetic field around the straight conductor should follow the path of this curly fingers.
मतलब क्या हुआ कि ये मेरा तार है, देखिए अंगूठा मेरा तार है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो डायरेक्शंस आ रही है, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, मेरा जो आयरन फिलिंग्स थी कंसेंट्रिक सर्कल्स में हो गई। लेकिन ये जो मेरा फिंगर है, देखिए कर्व घूम रहा है, स्ट्रेट कनेक्टेड कर्व घूम रहा है, कर्व। तो अगर ये स्ट्रेट जा रहा है तो मेरा कर्व कैसे घूम रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसे, ये। तो अगर मेरा ये कंडक्टर कुछ इस पोजीशन पे है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, देखिए ये ऐसे आके ये घूमेगी, ये मेरा फिंगर कुछ ऐसे घूम रहा है, राइट। और फिर ये दूसरी वाली भी आगे ऐसे घूमेगी। तो समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मेरा स्ट्रेट कंडक्टर सीधे करंट दिखाता है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फ्रॉम इनवर्ड, देखिए ये ऐसे, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, इनवर्ड टू आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? इसको इनवर्ड बोलिए और इसको आउटवर्ड बोलिए, समझ में आ रहा है? तो अगर ये चीज होती है कब, जब मेरी करंट साउथ से, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, अगर मेरी करंट जो, ये करंट है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये करंट है। तो इफ द करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ, इसको साउथ कर लीजिए, साउथ टू नॉर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, इनवर्ड टू आउटवर्ड। देखिए ये इनवर्ड से इसके टेबल के अंदर से आ रही है और आउटवर्ड की तरफ जा रही है, फिर इनवर्ड जा रही है, फिर आउटवर्ड जा रही है, फिर इनवर्ड जा रही है। समझ में आया? तो अब मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टर की पोलैरिटी को चेंज कर देता हूं। जैसे अभी तक मेरा निप ऊपर था ना, निप ऊपर था, ठीक है, और फिंगर मेरी कैसे थी, इस तरफ थी। अब मैं करंट की पोलैरिटी को चेंज करता हूं, अब मैंने इसको क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। अब क्या होगा, ये सेम पैटर्न बनेगा। देखिए कैसे, अगर इसमें आप देख रहे हैं ए से बी, तो यहां भी तो करंट वही है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको ऐसे कर दिया हूं, क्यों, क्योंकि मेरी करंट कैसे थी, अब ये ऐसे थी, अभी तक ऐसे थी ना, ये अब अपोजिट हो गई। जब मैंने इसको अपोजिट कर दिया तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जब ये नीचे हो गया तो अब मेरी फिंगर, कर्ली फिंगर कहां आ रही है, ध्यान से देखिए, ये देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर ब्लैक बोर्ड को ही उल्टा कर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने अगर इसको रिवर्स कर दे तो क्या होगा, ये अब कर्ली फिंगर इनवर्ड, मतलब यहां से ऐसे आ रही है, अब ये अपोजिट हो गई। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी पोलैरिटी नॉर्थ से साउथ हो गई तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड से कहां जाएगा, इनवर्ड। कैसे, देखो ये ऐसे है ना, ये बाहर है, बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये तो कंडीशन थी जब ये ऐसे थी, लेकिन जब मैं कंडीशन डाउनवर्ड कर दिया तो ये क्या हो गया, ऐसे करके ऐसे घुसेगी, ऐसे करके ऐसे घुसेगी। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी एक कंडीशन है दोस्तों, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसकी डायरेक्शन आपने देख लिया कैसे होगी, बाय द ओनली रूल ऑफ द मैक्सवेल राइट थंब रूल। थंब रूल की हेल्प से आप उसको डिसाइड कर पाएंगे। अब ना मैं आपको बताता हूं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका मैग्नेट्यूड कौन-कौन सी कंडीशंस पर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगा वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा क्या क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे सारी चीजें, तो अब फैक्टर क्या आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि व्हेन द कंडक्टर वाज कनेक्टिंग टू द टू टर्मिनल, वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग द wire along with the iron filings the iron filings are spread in the concentric circles। अब वो उस पर कैसे डिपेंड करता है फैक्टर्स वो देखिए। क्वेश्चन आता है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या फैक्टर है, ध्यान से देखिए। पहला फैक्टर है दोस्तों करंट का, ठीक है, करंट। और दूसरा फैक्टर होता है दोस्तों लेंथ ऑफ वायर। देखिए करंट मतलब कि ये बैटरी सोर्स है ना आपका, ये V है, अगर ये ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये अमाउंट ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड करंट ज्यादा दे रहा है, तो जब ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ज्यादा होगा तो जो आयरन्स की फिलिंग्स हैं, आपने खूब ढेर सारी फिलिंग्स अरेंज किया, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो ज्यादा दूर तक होगा। मतलब आप ये कंपास जो वायर है वो यहाँ है, कंपास पहले आप यहाँ लेके आ रहे थे तो डिफ्लेक्शन भी इधर होता था कब, जब इसमें से जो करंट फ्लो हो रही थी, ये आई है, करंट फ्लो हुई थी वो मान
मान लीजिए 50 एम्पियर है, तो इसका डिफ्रैक्शन को शो कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही आपने इसको 100 एम्पियर कर दिया तो ये डिफ्रैक्शन यहां तो शो हो रहा था, लेकिन आप इसको अगर यहां भी ले जाएंगे तब भी इतने दूर से फ्लो करेगा, मतलब अपना डिफ्रैक्शन को आराम से शो कर सकता है। समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ में आई? दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब क्या कि ये जो आपकी कंडक्टिंग वायर है ना A और B, ये जितनी लंबी होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उस वायर के अक्रॉस स्ट्रांग होता जाएगा, करंट कुछ देर तक उसमें से फ्लो करेगी, राइट? करंट जब कुछ देर तक फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके रखेगी। अदरवाइज लेंथ छोटी है, मतलब इतना छोटा सा ही वायर है, तो क्या होगा, करंट देर तक फ्लो नहीं कर पाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, राइट? समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये चीज है कब, जब वो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा द करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर रूट, और उस सर्कुलर रूट में भी क्या यूज होगा आपका, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। दिखाऊंगा मैं कैसे, आपको सर्कुलर रूट में समझ में आता है आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक को हर दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसी में याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।